श्री राम जय राम जय जय राम। अनुचित हो या अरुचित हो या रुचित हो, खड़े हो जाएं। आइए, बंगाल से भी हमारे आए हैं, आसाम से। आसाम वाले भक्त लोग सुन रहे हैं? आसाम से जो भक्त लोग आए हैं वो सुन रहे हैं मेरी बात? आपके तो जादू ज्यादा चलता है, आपके यहां की ज्यादा चलती है। बंगाल का खाड़ी कहते बंगाल से आए सीख के। ये पंडोखर बंगाल देखो आप, ये धाम की महिमा देखो, जहां पर परमात्मा के नाम से लोग खिंचे चला रहे हैं। आइए, बोल पंडोखर धाम की जय हो। लाइए, इन्होंने पर्ची कटवाई है 11,000 की। कितने की कटवाई है? मैं दिखा देता हूं स्क्रीन पे। ये स्पेशल पर्ची कटी है, जिनका नाम सीमा वर्मा है। सीधे बैठो, कैमरे में जाओ प्रॉपर। हाँ भैया, तुमसे 11,000 किसने मांगे थे? माइक उठाओ। किसने कहा तुम 11,000 दो? आपने क्यों 2100 की नहीं कटवाई? क्यों 1 रुपए की नहीं कटवाई? क्यों 7200 की नहीं कटवाई? क्यों 5100 की नहीं कटवाई? क्यों 1 रुपए की नहीं कटवाई? आपने 11,000 के लिए किसने तुमको दबाव दिया कि 11,000 की पर्ची कटवाओ? किसी ने तो ये दान दिया है कि मजबूरी दी है? नहीं सर, दान दिया। सब लोग ताली बजाएं। बोल पंडोखर सरकार की जय हो। यदि तुम्हारे पास गुंजाइश है 5 दिन 10 दिन रुकने की, मैं 1 रुपए में मिलूंगा। और जिनके पास नहीं है, मैं निःशुल्क मिलूंगा, वादा करता हूं। लेकिन पंडोखर धाम में रहना। लेकिन दवा जो मिलेगी वो पैसे से मिलेगी। फिर भी लूंगा, कोई बात नहीं। यदि मैं कोई उपचार बताऊंगा तो उसके लिए खर्च होगा और आने जाने में किराया लगेगा। और भोजन के लिए तो भगवान ने, मां अन्नपूर्णा मैया ने और आप सभी सहयोगी जिन्होंने जो निःशुल्क भंडार प्रारंभ किया है, तो पड़े पड़े खाओ। जिनकी 1 रुपए की पर्ची कटी 10 दिन तक खाओ, और सोचो कितने पैसा के दिन की डाइट आपकी पड़ी। और क्या चाहते हो भैया? 11,000 वाले, 11 लाख वाले, 11 करोड़ वाले, भिन्नो है सो दे रहे, तुम तो नहीं है, कोई बात नहीं। जितने ये हैं उतने ही तुम हो। और तुम तो सार्वजनिक आनंद ले रहे हैं। 7200 11,000 वाले कमरा में मेरा डर के कहीं पोल ना खुल जाए। ये तो दमदार हैं कि सामने आए। साथ धन्यवाद। उठाइए माइक। जी। आपसे कोई जानकारी नहीं, कोई नहीं। यहां के किसी पुजारी ने, पंडित ने, मेरे द्वारा, काउंटर वाले ने, गाड़ी वाले ने, खाना पीना वाले स्थान पर किसी ने आपसे आपकी समस्या पूछी? नहीं गुरुजी, मैं पहली बार आया हूँ आपके यहाँ। कहां से आए हैं आप? फरकाबाद, उत्तर प्रदेश से। बोलिए, क्या पूछना चाहते हैं? गुरुजी, मेरा बेटा 22 अगस्त 2021 में खत्म हो गया था। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ, उसके ऊपर किसी ने कुछ करवा तो नहीं दिया? ठीक है, और बोलिए। और मेरी पत्नी के एक ही बेटा था, मैं चाह रहा था इसको एक दूसरा बेटा हो जाए। चलिए, मैंने लिखा, सुनिए। आप पढ़िए, किए आप पढ़ पाएंगे? Yes, थोड़ा पास देखो, मैं आपको ये बता दूं, यहां से देखोगे तो उल्टा दिखाई देगा। यहां से देखोगे तो पूरा दिखाई देगा। और सामने दिखाई देखो तो पर्चा हमारा उल्टा है। और ऐसा करेंगे तो सीधा दिखाई देगा, और ऐसा करेंगे तो उल्टा दिखाई देगा। तो इसके लिए मैं इतना झुक जाता हूं। अर्चित कुमार की मृत्यु हो गई है, दवा रिएक्शन से मरा है। वह 22 अगस्त 2021 में मरा है। सावन के अंतर्गत सावन माह में मरा है। 16 वर्ष 1 दिन की आयु का मरा है। हाँ जी जी। कितनी आयु थी? 16 साल 1 दिन। तारीख बताइए, जन्म तारीख बताइए, माइक से बताइए। रक्षाबंधन के 1 दिन पहले का, और रक्षाबंधन 22 तारीख को थी। ठीक है साहब? यस सर। 19 फरवरी 2022 में पत्नी को गर्भाधान होने का योग बनता है, परंतु होगा नहीं। लेकिन तुम्हारे ही घर में यदि आप परख नली से संतान ग्रहण करते हैं तो वर्ष 2022 में दिसंबर तक आपका अर्चुत नामक पुत्र वापस आएगा। आशीर्वाद। बोल पंडोखर सरकार की जय हो। मेरी बात समझे? यस सर। गुरु कृपा से मुझे जो दिख रहा है,
IUI परगनली से 2022 की 31 दिसंबर नहीं निकलेगी। यस बोल सदगुरुदेव भगवान की जय हो। नॉर्मल डिलीवरी के लिए गर्भाधान हो सकता है, बच्चा नहीं होगा, खराब होगा। गुरुजी एक बात और। मेरी बात समझ रहे हैं ना? यस सर, यस सर, पहले मेरी बात समझ रहे हैं ना? यस सर, समझ गया गुरुजी। अब मैं चलता हूं, तुम्हारे घर तक चलता हूं, हमें सही सही बताना, गलत हो तो मना कर देना। यस सर। आपका नाम क्या है बेटा? माइक से बताइए। सीमा वर्मा। आपके पिता, आपकी माँ का नाम आशा देवी, जी पिता का नाम प्रकाश, जी और आपके ससुर का नाम महेश चंद्र जी, जी जी बाबा का नाम भगवान दास जी और आपकी ससिया ददिया सास का नाम कटोरी बाई है। जी जी आपके पति का नाम अनूप कुमार है। जी। बोल बंडोखर धाम की जय हो। और तुम्हारा बच्चा तंत्र क्रिया के द्वारा न्यूरो प्रॉब्लम थी उसको हाँ जी, पहले से, यस सर, उसके कारण मृत्यु हुई है। वो तंत्र तुम्हारे ऊपर साइड इफेक्ट कर रहा है। तुम्हारे पास में एक तंत्र है, उसके जिम्मेदार तुम नहीं है, उसके जिम्मेदार योग है। जिस योग में आपने उस तंत्र को ग्रहण किया, वो तंत्र तुम्हारे साथ 24 घंटे चलता है। आप बेल्ट लगाएं क्या? नहीं लगाया, नहीं लगाएं। आप कोई चमड़ा की धातु वस्तु तो नहीं लिए? नहीं लिया। आपके पास तंत्र सफेद पोटली में ताबीजनामा आपके पास है, उसके साइड इफेक्ट से घटना घटी, नहीं तो बच्चे की 16 वर्ष आयु बढ़ती, ये अल्प आयु में गया है, इसलिए वापस आने का योग है। बोल हाथीवर महाराज की जय हो। आपके पास कोई तंत्र है, सफेद वस्त्र में है, ताबीजनामा है। वैसे तंत्र तो तुम्हारे पास दो हैं, एक लाल वस्त्र के नाड़ा में भी है। ये कहाँ पे गुरुजी? कहाँ पे? मेरे घर पे। आपके पर्स में रखा है, वो तो लाल कपड़ा रखा है गुरुजी। ताबीज भी रखा है। जाओ देखो, यदि तुम्हारे पास हो, तुम्हारे परिवार के पास हो तो देखिए, यदि ना निकले तो पंडो का सगा का नाम बदल देना। बोल बंडोखर सरकार की जय हो। और रहा सवाल बच्चे का, तो पीछे हटिए, आओ, आंखें बंद करें मैया। जय श्री राम। देखिए भैया, खोलो, धीरे धीरे आंखें खोलिए। क्या दिख रहा है बेटा? माइक उठाइए। क्या दिख रहा है? आकृति दिख रही है, आकृति दिख रही, किसकी दिख रही है? कुछ लड़के टाइप की ना। लड़के टाइप की दिख रही है, क्योंकि आपका बच्चा परछाई स्वरूप प्रेत में है, प्रेत 19 में आ चुका है, लेकिन उसकी मुक्ति आपके घर में जन्म लेने पर ही होगी। आशीर्वाद है। अब देखिए क्या दिख रहा है? अब बताइए, दिख रहा है क्या माइक से? नहीं नहीं। धन्यवाद। और रुकिए, आंखें बंद करिए, बात करिए अपनी पत्नी, तुम्हारी पत्नी है, बात करिए। इनकी जबान दिमाग पूर्व दुनिया में ले जाएं, जागृत अवस्था में। बेटा पल्लू डालिए सिर पे पहले, आंखें बंद करिए। जय श्री राम। भाई साहब बात करिए। ओम प्रयमंती श्री वाचा सतनाम आदि शुरू का, बात करिए। आप करके देख लो, बात तो जाने। ठीक है, चलिए। ओपन टू माइंड। बेटा आपके पिता का नाम क्या है? श्री प्रकाश। धन्यवाद। बोल बंडोखर सरकार की हाँ जय भैया, हो। पहले ताबीज देखिए, पहले है कि नहीं, क्योंकि सुनील, आप कह रहे हैं नहीं और मुझे दिखाई दे रहा है। सुनील जी मेरी पर्स देखिए। इनके सुदीप कौन है भैया? ये वो मेरे साथ आए हैं जाओ, सर। चलिए जाओ, लेके आओ, नहीं, यहीं पास में है। लेके आइए, लाइए। अच्छा, आपको पर्स देके आए। नहीं नहीं, ये मैदान में खोलो पर्स, मैदान में खोलो भैया। कैमरा दिखाओ पहले मैदान में, पहले ये मैदान दिखाओ, रुको अभी मत खोलना, पहले यहां खोलो, इस पोजीशन पे डालो, अभी नहीं खोलना।
इसमें एक लाल कपड़े का नाड़ा मिलेगा, खोल के चालू करें, दिखाओ हाथ में। बोल बंडोखर सरकार की जय हो। ताबीज भी मिलेगा। और आप कह रहे नहीं है और मैं कह रहा हूं है। ढूंढो ये क्या मिला भैया, दिखाओ सबके सामने, दिखाओ ये क्या है, क्या है, ऊपर दिखाओ हाथ उठा के, क्या है ये ही तुम्हारे घर का विनाशकारी है। लाओ दीजिए। जय हो। मैं इसको स्वीकार करता हूं और ये बाधा आपकी नहीं रहेगी, आशीर्वाद है। और यह तंत्र स्वरूप में बदल गया है, ये पॉइजन है, पॉइजन। क्या है ये? पॉइजन। जी हां। मैं इसको रख सकता हूं कि ले जाओगे अपनी चीज? हैं? क्या हम रख लें? लीजिए, इस पर रख लीजिए। इसके लिए 11,750 रुपए जमा करें, मैं इसको अपने अपने हाथ में थामता हूं। यस सर। बोल बंडोखर सरकार की जय। ऐसे लेता हूं, ऐसे कौन से माइकल में ताकत है कि सामने ले सके? मैं ले रहा हूं, अपनी शक्ति की ताकत की दम पे ले रहा हूं। बोल सदगुरुदेव भगवान की जय। और जो लेगा वो मेरा ही भाई होगा, मेरे ही गुरु का भाई होगा और धर्म ध्वजा लहराने वाला होगा, क्योंकि बगैर अर्थ की व्यवस्था नहीं बनती और फ्री में कोई 1 रुपया नहीं देना चाहता है। गलत कह रहा हूं क्या? कितना गुरुजी दे? 11,750। भैया जी हमारे आप आए साहब, आपसे कहना चाहता हूं, इसको मैं निष्क्रिय कर दिया है, लेकिन इस पुड़िया को खोलो तो उसमें है क्या? यहां आइए, यहां आइए। अब लोग कहें कि गुरुजी बेवकूफ बना रहे। क्यों बन रहे हो भाई? कौन कह रहा है बेवकूफ बनो? यदि मैं गलत कह रहा हूं तो टोको। लीजिए साहब, इसके लिए कोई कैची चीज मिलेगी? अरे ऐसे फाड़ देंगे, गुजराती फाड़ने में बहुत आगे हैं। गुजराती तो ऐसे हैं कि मैं एक एसपी से मिला था, हमारे आशे देसाई जी ने मिलवाए थे, हमारी उनसे बहस हो गई। मैं इसको फाड़ दूं? नहीं भैया, आवाज में कहो, आपने हमारा तंत्र फाड़ दो। किसी मौदन ने दिया, ऐसा ही तो मर गए, बर्बाद हो गए। खोलो भैया, तुम्हें जही पता नहीं है तुम कहां से लाया लाए फिर रहे। लाओ माल, दिखा दो कैमरा वाले, ले लो हमने और डाल दो दान पात। लेकिन इसको आप क्या कहोगे? और तुम्हें खुद पता नहीं, और खुद ये दुनिया के लिए सोच का विषय है, हैं? भगवान जाने ये 11,000 और लेगा तुम। मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन आगे पर ये भंडारे में जाएगा। ये आपकी राशि भंडारे के लिए रवाना कर दी है, आप रसीद ले लेना भंडारे की। बोल बंडोखर सरकार की जय हो। क्या है सर? जय जय सिया राम। भैया इनके, जय जय सिया राम। ये इनके बच्चे के लिए जय जय सिया राम। गुरुजी एक बात और है कि जब मैं अपने बेटे को हॉस्पिटल से लाई थी, जब पैदा हुआ था तो किसी ने नींबू रखा था काट के, उस दिन से उसकी तबीयत खराब तो हो मैं गई। बोल रहा हूं ना, कितनी लोग हैं भैया? कितनी है गिनो? कितनी है? कितने होंगे ना के सब अंक कितने हैं? कितने गिनती में आ रहे हैं? 6-7 गिनती में आते हैं। दिखाइए 7 गिनती, बाकी के गिनो, ये सब गिनो। ये जितने आप कैसे करते हैं सीबीआई में जांच, कैसे लोग करते हैं? एक एक पॉइंट गिनो, क्या क्या उसमें गिनिए। तो हम ये पूछना चाह रहे थे, 12 नहीं होगा, गलत। कागज पे रखो गिन के, क्योंकि मैंने 11 लिखा है, 12 नहीं होगा। रखिए 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 है। 11 के बाद तो
तो फुक्का को मैं क्या करूंगा? हमने 11 लिखा है, लौंग 11। तो देखा आपने? गुरुजी आप ही बता सकते हैं ना कि नींबू किसने काटा? मैं बाद में बताऊंगा जब तुम्हारा बच्चा आएगा। ये पुष्पावती में डाल देना सुबह, लो इसमें रखो। मुझे ये सुबह डालना है, ठीक है? और माइक से 1.25 किलो आटा को गूंद करके लोई बना करके नदी में डालना है, जिससे जीव जंतु उसको ग्रहण करें। नहीं, आसन में करें, ठीक है? इसको निष्क्रिय कर दिया। प्रतिनिधि हमने लोग 11 लोग, लो जाइए, वो भी डाल दो, उसको भी निष्क्रिय करता हूं। जाओ जाओ बैठ। बता वो ही सकता है इतनी बात कि कोई वास्तविक गुरु का लाल होगा, कोई शक्ति का धनी होगा। बोल हाथीवान सरकार की जय। मैं शक्ति का धनी नहीं हूं, मैं तो इतना सा छोटा सा लाइट के जुगनी का, थोड़ी सी लाइट का किरण हूं। जुगनू